कनाडा ने पहली बार अपनी हिस्ट्री में पीजीडब्ल्यूपी पे इतनी बड़ी गिनती में रिफ्यूज़ल देना शुरू कर दिया है। ये जो रिफ्यूज़ल्स हैं वो स्टूडेंट्स की अपनी गलती से आ रहे हैं। इस वीडियो में जो है वो मिस्टेक्स बताऊंगा जिसकी वजह से पीजीडब्ल्यूपी का रिफ्यूज़ल आता है, और ये भी बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 180 डेज आपके पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करने के लिए आपके पास होते हैं। वो रूल कौन सा है, अगर वो रूल आप फॉलो नहीं करते हैं क्या नुकसान हो सकता है। 180 डेज जो है अगर गुजर जाते हैं, पास हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस बचती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी वीडियो या ब्लॉग में आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा जो मैं इस वीडियो में पीजीडब्ल्यूपी के रिगार्डिंग आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। हालांकि कॉमन रीजंस आपको पता ही है। कॉमन रीजंस में अगर आप अपनी फाइल के साथ अपना आईएलटीएस या पीटी का स्कोर नहीं लगाते हैं तो रिफ्यूज़ल आपका पक्का है, ये नोट कर लीजिए, इसको लगाना ही लगाना है। दूसरा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कई स्टडी के सेमेस्टर जो हैं वो पार्ट टाइम कर रखे हैं, तो उनका भी रिफ्यूज़ल आ रहा है। ये मैंने एक और वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं 180 डेज रूल के अराउंड जो है रिफ्यूज़ल आते हैं वो आपसे प्रॉपरली डिस्कस करूंगा। तो एक तो आप ये कि लीजिए कि 180 डेज जो है हमने काउंट कब से करने हैं। जब आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस पर जो डेट लिखी होगी उससे हम 180 डेज जो है आपके काउंट कर सकते हैं। तो अगर आपका कंप्लीशन लेटर जो है किसी वजह से लेट होता है तो तब से लेकर आप 180 डेज जो है अपने काउंट कर सकते हैं। करेक्ट वे यही है। ये नहीं है कि मेरा स्टडी परमिट जो है जब एक्सपायर होगा उसके बाद होंगे, या मेरी क्लासेस जो है खत्म हो चुकी हैं उसके बाद होंगे। ये नहीं, आपकी जो आपको कंप्लीशन लेटर मिल जाएगा उससे 180 डेज जो है वो आपके काउंट होने वाले हैं। दूसरा जो है, इसमें मिस्टेक ये होती है कि आमतौर पे हम जो है स्टूडेंट पीजीडब्ल्यूपी तो डाल देते हैं, लेकिन उनका स्टेटस जो है, स्टडी परमिट जो एक्सपायर हो जाता है, स्टेटस जो एक्सपायर हो जाता है, तो वो उसको मेंटेन नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। जब आपने अपना पीडब्ल्यूपी अप्लाई कर दिया, उसके बाद अगर आपका स्टडी परमिट एक्सपायर भी होता है तो आपने विजिटर रिकॉर्ड डाल देना है, ताकि आपको वहाँ पे रहने का जो है वो मिल जाए। तो आपने वहाँ पे अपने स्टेटस को जो है वो मेंटेन करके रखना है। अगर आपने फाइल नहीं लगाई हुई है, तो अगर आपने फाइल लगा रखी है वो एक अलग बात है। अगर फाइल नहीं लगाई है तो ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब आपकी स्टडी जो है परमिट वो एक्सपायर होता है, उससे लेकर पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करने तक उसके बीच का जो रास्ता है वो आपने अपना स्टेटस मेंटेन रखना है। नहीं रखेंगे, पीजीडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है जो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्टडी परमिट ड्यूरिंग दैट पीरियड एक्सपायर हो जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उसके बाद उसको रीस्टोर करना पड़ता है। आपका स्टेटस एक्सपायर हो गया, आप किसी भी स्टेटस पे नहीं है, आपने पीजीडब्ल्यूपी उस पर लगाना है, तो आपके पास 90 डेज होते हैं, आप अपने स्टेटस को जो है रीस्टोर कर सकते हैं और अपने पीजीडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो स्टेटस रीस्टोरेशन होता है वो अपने आप में कोई एप्लीकेशन नहीं होती है। मान लीजिए आपका स्टडी परमिट एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद आपके पास 90 डेज हैं कि आप अपने जो है स्टेटस को जो है रिस्टोर कर सकते हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड आप अपनी पीजीडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, साथ में अपना स्टेटस रिस्टोरेशन के लिए डाल सकते हैं, उसकी फीस पे कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी, पीजीडब्ल्यूपी आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बहुत कम लोगों को पता है। अब चलते हैं उस सिचुएशन पे जिस सिचुएशन में स्टूडेंट के जो है 180 डेज क्रॉस कर चुके हैं। आपने ये सिचुएशन जो है वो नहीं आने देनी है। अगर ये सिचुएशन आ गई तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 180 डेज का जो रूल है वो बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है। जब आपको कंप्लीशन लेटर मिल गया उसके बाद 180 डेज के अंदर अंदर आपने पीजीडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन लगानी है। नहीं लगाते हैं आप, वो मौका मिस कर देंगे, उसके बाद वो मौका नहीं मिलेगा। एक तो ये हो गया कि आपने 180 डेज वाला रूल आपको पता नहीं था, मिस हो गया। इस वजह से कई स्टूडेंट्स का पीजीडब्ल्यूपी में रिफ्यूज़ल आ जाता है। रिफ्यूज़ल के दौरान, क्योंकि पीजीडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन का रिजल्ट जो है 5 से 6 महीने ले रहा है, तो नेचुरली है आपका जो है रिजल्ट तब आता है जब आपके 180 डेज जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। ये भी वही सिचुएशन है कि 180 डेज क्रॉस हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आप अगर फिर से एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको रिफ्यूज़ल ही दिया जाएगा, क्योंकि आपने 180 डेज जो है पास हो चुके हैं। मैंने जैसे पहले कहा ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, इसको बहुत ध्यान से, इसीलिए मैंने डेंजर बोला है इसमें।
कि ये एक डेंजरस पॉइंट है जिसके अंदर अगर आप इसके बाहर जाते हैं तो आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा, आपको कनाडा से लौटना पड़ेगा। अब ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? नई एप्लीकेशन आप नहीं लगा सकते हैं, जैसा मैंने कहा रिफ्यूज़ल आएगा। इसमें दो ऑप्शंस बचती हैं। एक तो आप अपनी जो एप्लीकेशन लगी हुई थी, अगर आपका रिफ्यूज़ल आया है तो उसकी रिकंसिडरेशन आप डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आईआरसीसी से कोई गलती हुई है, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए थी, तो आप अपनी रिकंसिडरेशन डालिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप अपने जो है डिसीजन को रिकंसिडर कीजिए। ये पहली ऑप्शन है। दूसरा, आप ये जेआर में जा सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। आप जो है किसी फेडरल कोर्ट में केस कर सकते हैं जिसमें प्रॉपर इमिग्रेशन लॉयर जो है वो अपनी आपकी तरफ से जो है वो आपका जो है रखता है सारा कुछ। तो और अगर आप ये केस जीत जाते हैं, आपको सेटलमेंट मिल जाती है, जहाँ आप केस जीत जाते हैं तो आपको पीजीडब्ल्यूपी जो है वो इशू हो जाता है। तो ये दो ऑप्शंस हैं। अगर आपका रिफ्यूज़ल के बाद जो है वो 180 डेज़ वाला जो पीरियड वो चला जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। मैं पहले भी कहता रहता हूँ, मेरी जो वीडियोस होती हैं वो एक्सपीरियंस से निकल कर आती हैं, वो किसी ब्लॉग या और वीडियो में आपको नहीं मिल सकता है। तो ये कंटेंट आपको कहीं पे नहीं मिल सकता है। इसको सबके साथ शेयर कर दीजिए जिन्होंने पीजीडब्ल्यू अप्लाई करना है आने वाले टाइम में, या जो कर चुके हैं, जो भी है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करना है, हमारा 100% रिजल्ट रहता है, तो आप हमारे नंबर हमारे नीचे दिए गए उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जो मैंने डिस्कस किया है, तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको सही रास्ता दिखा देंगे, सही एडवाइस दे देंगे। तो नंबर नीचे दिए गए उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर और कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।